का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स। आपने इसको एफएससी की तरह नहीं करना और आप इस चैप्टर को अक्सर छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें एफएससी के पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आते। एंटी टेस्ट के अंदर बेटे आपने सिर्फ इस चैप्टर के फॉर्मूलाज याद रखने, बस मैं आपको बेस्ट यही गाइड करूंगा। कोई अंदर से डीप क्वेश्चन नहीं करता, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। मैं इन 2 दिनों में आपको जिस तरह ये चैप्टर बताऊंगा सिर्फ यही बातें आप याद रखेंगे, चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फिजिकल ऑप्टिक्स को बेटे सबसे पहले हमें ये पता चाहिए व्हाट इज लाइट। लाइट इज द मोस्ट refined form of matter. Light is the most refined form of matter. इसके बारे में आइंस्टाइन कहता था कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी फोटॉन्स। लाइट, जब भी हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो लाइट हम समझते हैं कि जो चीज हम देख रहे हैं वही लाइट नहीं। कई ऐसी भी इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें नजर नहीं आती। हमें क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि हमारी आंख की एक रेंज है, जिस तरह हमारी कान की एक रेंज है ना, कान ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इस तरह हमारी आंख की भी एक रेंज है। जो हमारी आंख है वो सिर्फ विजिबल लाइट्स को देखना चाहती है। विजिबल लाइट। आवाज बड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? सर आवाज आ रही, डिस्टॉर्शन हो रही काफी। सर गूंज रही आवाज। सर जो आप बोल रहे हैं वो क्लियर नहीं समझ आ रहा। मैं सारी क्लास है ना इसी माइक पे सही बात। मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग किस तरह की आवाज चाह रहे होते हैं, किस तरह की आवाज आए। सर ऐसे जैसे सहरा में खड़े होकर बंदा लेक्चर पढ़ा रहा है। बेटे ये पता क्या ये मजा नहीं आ रहा। हाँ जी, तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा था कि जो लाइट है वो सिर्फ वो है, लाइट सिर्फ वो नहीं जो हमें नजर आती है। लाइट के और भी पार्ट्स हैं, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ। अगर लाइट विजिबल है, विजिबल, तो विजिबल लाइट में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इसमें जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है और जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस तरह बेटे विजिबल लाइट के बाद है हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज और गैमा रेज। और गैमा रेज हमें अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि ये विजिबल रेंज से बाहर है। ठीक है, और इस रेड से बेटे नीचे कौन है? इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये स्टार्ट है। ठीक है, तो ये सारी की सारी लाइट ही है, लेकिन हमें जो नजर आती है वो सिर्फ विजिबल लाइट। ठीक, अब बेटे चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होता है? फिजिकल ऑप्टिक्स में बेटे आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स क्या होता है? वेव फ्रंट्स किसको बोलते हैं? Such a surface in which all the points are in same state of vibration. एक ऐसी सरफेस जिसमें तमाम के तमाम पॉइंट्स एक ही स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक सरफेस का नाम है। देखो बेटे, एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक बल्ब है, एक सोर्स ऑफ लाइट है।
तो जितनी लाइट तो तमाम डायरेक्शन पे एक जितनी लाइट स्प्रेड करेगा, वो हर तरफ एक जितनी लाइट स्प्रेड करेगा। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन तमाम के तमाम पॉइंट्स ने मिलकर एक सरफेस बनाई है। दैट सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। इसको क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स हैं, इनका सोर्स से डिस्टेंस एक जितना होगा। दे आर एट इक्वल डिस्टेंस। तो आप वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या करेंगे? वेव फ्रंट इज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ आप अगर इनको वेव फ्रंट्स के जरिए इसके ऊपर आप इनको ये वही बना दें वेव फ्रंट। ये आपने कैसे ड्रॉ? इन दो पॉइंट पे कंपास रखें, एक और नया पॉइंट आ जाएगा, इन दो पॉइंट से एक नया पॉइंट आ जाएगा, तो आपके पास एक और वेव फ्रंट आ जाएगी। यहाँ पर आपने थ्योरेटिकल कुछ याद नहीं रखना, ये दो बातें जो बता रहा हूँ सिर्फ ये याद रखनी है आपने। दो वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा कहलाता है। The distance between two consecutive wavefront is called lambda. दो consecutive wavefront में distance क्या होता है? lambda. अगर दो consecutive wavefront में distance lambda है, तो दो consecutive wavefront में phase difference कितना होगा? phase कैसे निकालते हैं? 2 delta x over lambda. आपको बेटे बताया था, यहाँ से 5 स्टेप ला देगा, 2 delta x कितना lambda? lambda over lambda, lambda से cancel. फेज 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। 2 पाई। तो दो वेव फ्रंट्स में डिस्टेंस 2 पाई के इक्वल। दो वेव फ्रंट्स में फेज डिफरेंस 2 पाई होता है और पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल होता है। यहीं पर बेटे आपको ये पता होना चाहिए रे ऑफ लाइट क्या होती है। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? रे ऑफ लाइट से बेटे जरा देखिएगा, ये एक सोर्स है और ये वेव फ्रंट है। वो लाइन ये जो लाइन है जो कि वेव फ्रंट के साथ 90 का एंगल बनाती है, दैट लाइन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है? अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ये आपकी बुक में लिखी है, तो मैं आपको इन टॉपिक का नाउ हाउ दे रहा हूं। हमारी बुक में दो तरह के वेव फ्रंट्स हैं, spherical wavefronts और plane wavefronts। बेटे spherical wavefronts कौन सी होती है? जो स्फीयर की फॉर्म में होती है। और प्लेन कौन सी होती है? जो लाइंस की फॉर्म में होती है, लाइंस की फॉर्म। ठीक है, हमारी बुक ये लिखती है कि सनलाइट रीचेस द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेवफ्रंट। वो क्यों? देखिए बेटे, देखिए एक सन है, सन जो है वो spherical wavefronts बनाएगा, लेकिन ये स्फेरिकल वेवफ्रंट जब हमारी जमीन तक आएगी, ये हमारी जमीन है, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट जब हमारी जमीन तक आएगी तो इनका एक प्लेन हिस्सा हमारी जमीन तक पहुंचेगा। सो एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फीयर बिकम नियरली प्लेन। देखें, हम जमीन के ऊपर चलते हैं, जमीन स्फेरिकल है, कभी हमें जमीन के स्फेरिकल होने का एहसास हुआ? कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि हम जमीन इतना बड़ा स्फीयर है कि उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें प्लेन नजर आता है। ठीक है, तो प्लेन वेवफ्रंट और स्फेरिकल वेवफ्रंट्स में क्या फर्क है, ये बेटे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक एमसीक्यू पूछ के इस टॉपिक के बारे में बस यही बातें जाननी जो मैंने आपको बताई है। सिर्फ एक एमसीक्यू आपको बताता हूँ, आपने मुझे ये एमसीक्यू को आंसर करना है। ये हमारे पास ये सोर्स है और ये पी पॉइंट है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, how much time is taken by the light to reach at point P? How much time is taken by the light to reach at point P? तो बेटे मैंने अभी आपको बताया, ये सोर्स है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा। सोर्स आप ये समझिए कि सोर्स बिल्कुल इधर है, दिस इज सोर्स। तो आपने वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस देखना है, तो ये कितना हुआ बेटे? बताएं, 2 लैम्डा। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 2 लैम्डा। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड।
डिस्टेंस ओवर स्पीड, लाइट स्पीड और लाइट से मूव करती है, बेटे टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम इक्वल आ जाएगा 2 लैम्डा ओवर स्पीड, 2 लैम्डा ओवर राइट। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 लैम्डा ओवर स्पीड। तो आपने वेव फ्रंट के बारे में और इसके बारे में सिर्फ यही बातें याद रखनी जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना, ना बुक से कुछ पढ़ना, ना कोई और पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बहुत ज्यादा बातें बता दी, वरना ये वेव फ्रंट वाला टॉपिक एंड टेस्ट में कभी मैंने इसका सवाल नहीं देखा आज तक, ठीक है। मैं इसको रेस करने लगा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटे ले लें आप। जिन्होंने हैंड रेस किया मैंने उनका माइक ऑन किया, जी पूछे बेटे। सर ये जो आपने बताया ना ये 2 पाई, ये दोबारा बता बेटे मैंने कि जो लैम्डा ये लैम्डा दो वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस, सोर्स सर इसके ऊपर जो आपने समझाया हुआ है, बेटे मैं ये कह रहा हूँ इसके ऊपर ये वाला, जी सर ये बताओ। बेटे मैंने आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस क्या, तो आप बोलेंगे लैम्डा। अगर मैं आपसे पूछूं दो वेव फ्रंट में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दो अलग बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि दो वेव में पाथ डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे लैम्डा। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो वेव में फेज डिफरेंस कितना है, फेज, तो फेज निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई डेल्टा एस ओवर लैम्डा। जहां पे डेल्टा एस आ रहा है वहां पर लैम्डा पुट कर देंगे, क्योंकि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस निकालेंगे आप इस फॉर्मूले से। तो बहुत दफा आपको समझा चुका हूं कि पाथ में और फेज में फर्क होता है। अगर दो वेव फ्रंट का डिस्टेंस लैम्डा है तो फेज कितना होगा, फेज निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना, पाई डेल्टा एस ओवर लैम्डा, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे, मैं इसको रेस करने लगा हूं। हाँ जी, हाँ जी बेटे, अब हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं उसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आप बोलेंगे सर इंटरफेरेंस तो आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था। बेटे यहाँ पर हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, नॉट साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेटे जब दो लाइट वेव आपस में मिलती हैं तो दो लाइट वेव आपस में मिलकर इंटरफेरेंस करती हैं। अगर दो लाइट वेव आपस में ऐसे मिले, टू लाइट वेव्स जो कि मोनोक्रोमैटिक है, मोनोक्रोमैटिक, बेटे मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है, मोनोक्रोमैटिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ सेम है, और कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है, दोनों लाइट रेज आपस में ऐसे मिलेंगे दोनों के फेज डिफरेंस एक जैसे हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। लाइट रेज नीड दोनों मोनोक्रोमैटिक सोर्स हो, सेम वेवलेंथ हो, कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस हो, मतलब उनके फेज डिफरेंस एक जैसे हो, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो वो दोनों आपस में मिलकर इंटरफेरेंस करेंगे। और जब वो इंटरफेरेंस करेंगी तो इंटरफेरेंस दो तरह की होगी, एक को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक को बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या फर्क है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या फर्क है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है अगर दो वेव आपस में ऐसे मिले कि एक की क्रस्ट दूसरे की क्रस्ट पे पड़े या एक की ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे पड़े। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब दोनों के ऑपोजिट पॉइंट्स मिले, एक का क्रस्ट दूसरे की ट्रफ से मिले या एक का ट्रफ दूसरे की क्रस्ट से मिले। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगी ना इन फेज पॉइंट्स मीट, जब इन फेज पॉइंट्स मिलेंगे, when in phase points meet, जब इन फेज पॉइंट्स मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटे कब होगी? जब आउट ऑफ फेज पॉइंट्स मिलेंगे, when out of phase point meets। बेटे अगर इन फेज पॉइंट्स मिलेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलेगा y1 + y2 से। मैंने आपको तीसरी दफा बता रहा, अगर इन फेज पॉइंट मिलेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐड होगा, अगर आउट ऑफ फेज पॉइंट्स मिलेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट होगा y1 - y2। तो अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से बड़ा हो तो कंस्ट्रक्टिव है, अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल से कम हो तो डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है बेटे, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डेल्टा एस मींस पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस होगा m लैम्डा और m किसके इक्वल होगा बताएं? m = 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा या इसका मल्टीपल हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसमें ये m क्या है? ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमा, जिसको हम बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट। ठीक है, अच्छा, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? 2m + 1 λ/2, 2m + 1 λ/2। इसमें ये m मिनिमा है, नॉट मैक्सिमा, मिनिमा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमा नहीं मिनिमा बनेगा, मिनिमा। और मिनिमा बनेगा तो डार्क फ्रिंज होगी, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। ठीक है बेटे, इसी तरह स्टूडेंट इसी के साथ साथ ये वाला पॉइंट भी याद रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं m की जगह 0 1 2 3 पुट करूंगा, जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो पाथ डिफरेंस आएगा λ/2। 1 करूंगा तो क्या आएगा? 3 λ/2। तो क्या आएगा? 5 λ/2। अगर पाथ डिफरेंस λ/2 या λ/2 का ऑड मल्टीपल हो तो समझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ये आप लोगों के लिए नई बातें नहीं है बेटे, ये बातें मैंने आपको इन फेज और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स के अंदर बताई हुई है सारी बातें। ठीक है, अच्छा, अब बेटे अगर पाथ डिफरेंस आपको पता है तो फेज डिफरेंस भी आप निकाल लेंगे। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताएं? फेज डिफरेंस की इक्वेशन है 2 पाई डेल्टा एस ओवर लैम्डा। आपको बेटे बताएंगे इक्वेशन, अब आप डेल्टा एस की वैल्यू पुट करते जाएं आपको फेज डिफरेंस मिलता जाएगा। तो फेज डिफरेंस की इक्वेशन क्या बनेगी बताएं? 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, लैम्डा पुट करेंगे 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। तो अगर कोई आपसे पूछे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस की इक्वेशन क्या है तो वो ये है। इस तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी आप यही काम करेंगे। इसमें फेज डिफरेंस की इक्वेशन क्या आएगी? पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। ये λ/2 डेल्टा एस की वैल्यू पुट करते जाए यहाँ पर डेल्टा एस की जगह और आपको फेज की वैल्यू मिलती है। तो बेटे सबसे पहला पॉइंट आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ये पॉइंट्स पता होने चाहिए जो मैंने आपको बताए। ठीक है, अच्छा,
अब बेटे इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना, इंटरफेरेंस को करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं YDS, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स ने क्या किया? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स ने बेटे बड़ी ध्यान से बात सुनिए। यंग्स ने कहा कि मेरे पास दो स्लिट्स हैं। अगर आप देखो यहाँ पे दो होल हैं, दो छोटे छोटे सुराख हैं यहाँ पर। A very little hole in a glass plate is called a slit. क्या कहलाएगी? Slit. This is slit S1. ये slit क्या है? S1 और ये slit क्या है? S2. और यहाँ पर एक source of light है, red source of light। अब देखें यहाँ पर red source of light है, source of light wave fronts की फॉर्म में लाइट आगे जाएगी। दोनों स्लिट्स में से जब लाइट गुजरेगी तो लाइट गुजरने के बाद बेंड होगी, बेंड। जब लाइट बेंड होगी बेटे जरा मुझे बताएं, स्लिट S1 से भी लाइट गुजरने के बाद बेंड हुई और S2 में से भी गुजरने के बाद बेंड हुई। तो बेटे आप देख सकते हैं कई जगह ऐसे यहाँ पे दोनों लाइट रेज मिल रही है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइट रेज आपस में ऐसे मिलेंगे, क्रस्ट के ऊपर आगे पड़े या ट्रफ के ऊपर आगे पड़े तो वहां पर एक रेड ब्राइट स्पॉट बनेगा। और अगर कहीं क्रस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ गई तो वहां पर डार्क स्पॉट बनेगा। मेरी बात को जरा समझिएगा। जब रेड लाइट को मैंने दो स्लिट्स में से गुजारा तो मुझे स्क्रीन पर कहीं रेड मिला, कहीं ब्लैक मिला। रेड स्पॉट का बनना शुरू कर रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंज का, ब्लैक का बनना शुरू कर रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो बेटे जो मुझे स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, देखिए सामने स्क्रीन है बेटे, मुझे स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहा है? जरा स्क्रीन का जो सेंटर है, जो सेंटर है वो रेड है, रेड। बेटे एक मिनट रुकिए। हाँ जी बेटे, तो जब एक रेड लाइट दो स्लिट में से गुजर के आगे जाएगी तो आप समझेंगे कि सर हमें आगे सिर्फ रेड मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको कई रेड और ब्लैक स्पॉट्स मिलेंगे। रेड स्पॉट्स का बनना शो कर रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, रेड स्पॉट्स का बनना क्या शो कर रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। और इन रेड के दरमियान कई डार्क फ्रिंजेस होंगे। इन डार्क फ्रिंजेस का ब्लैक स्पॉट्स का बनना शो कर रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको शो कर रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। अगर आपका सोर्स रेड कलर का होगा तो आपको रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक मिलेगा। अगर आपका सोर्स ग्रीन कलर का होगा तो आपको ग्रीन ब्लैक, ग्रीन ब्लैक, ग्रीन ब्लैक मिलेगा। ग्रीन का बनना शो करेगा कंस्ट्रक्टिव को, ब्लैक का बनना शो करेगा डिस्ट्रक्टिव को। अगर आपका सोर्स ब्लू कलर का होगा तो वो स्लिट्स में से गुजरने के बाद ब्लू ब्लैक और ब्लू ब्लैक फ्रिंजेस बनेंगे।
अगर आपके सोर्स एक रेड हो एक ब्लू हो तो इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ कुछ और है, ब्लू की वेवलेंथ कुछ और है। इंटरफेरेंस के लिए वेवलेंथ सेम होना लाजमी है। अब बेटे जरा देखें, हमारे पास ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इस S1 से एक रे ऑफ लाइट ये और एक रे ऑफ लाइट, ये दोनों रे ऑफ लाइट मिलकर P पॉइंट के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी कुछ भी बना सकते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा। अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपने भूलनी नहीं है। सबसे पहली बात, स्क्रीन से स्लिट्स तक का डिस्टेंस कहलाता है L। व्हाट इज L? L is the distance between screen and slits. What is L? Distance between screen and slit. तो slits के दरमियान का डिस्टेंस कहलाता है D. D is the distance between two slits. दो slits के दरमियान का डिस्टेंस कहलाता है D. ओके? और ये वाली सेंटर वाली फ्रिंजेस को बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा। जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा, जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा से किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा का डिस्टेंस कहलाता है ym। व्हाट इज ym? ym is the position of any maxima or minima from center से किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा की पोजीशन ym से पता लगेगी आपको। ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी। अगली बात, दो ब्राइट फ्रिंजेस या दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान का डिस्टेंस कहलाता है डेल्टा y। व्हाट इज डेल्टा y? The distance between two bright fringes or the distance between two dark fringes is called delta y। डेल्टा y में और y में फर्क है। y क्या है? सेंटर से किसी भी फ्रिंज का फासला, मैं कहता हूं सेंटर से 19वें मैक्सिमा का डिस्टेंस कितना है, ये y। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट या टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड डेल्टा y। Okay? Delta y is the distance between consecutive bright or two consecutive dark fringes। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। नंबर 1, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा की कंडीशन का फॉर्मूला d sin theta is equal to m lambda। d sin theta is equal to m lambda। इसमें ये m क्या है? ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। जब मैं आपसे बोलूंगा जीरो ऑर्डर, आप m की जगह 0 पुट करते हैं। जब मैं आपसे बोलूंगा फर्स्ट ऑर्डर, आप m की जगह 1 पुट करते हैं। मैं बोलूंगा सेकंड ऑर्डर, आप m की जगह 2 पुट करते हैं। ठीक है? कंडीशन फॉर मिनिमा। देखिए आपने फॉर्मूले कहां से आए ये याद नहीं रखना, सिर्फ आपने फॉर्मूले से याद रखने हैं। मिनिमा की कंडीशन क्या है? d sin theta is equal to 2m plus 1 lambda by 2m plus 1 lambda by। ये मिनिमा, ये देखो आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है। मैक्सिमा की कंडीशन में m लैम्डा आ रहा है, मुझको में 2m plus 1 लैम्डा by 2 आ रहा है। बेटे जब मैं आपसे कहूंगा ना फर्स्ट मिनिमा, तो बेटे पहली बात सुन ले, जीरो ऑर्डर मिनिमा होता ही नहीं है। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा तो होता है। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा के ऊपर जो मिनिमा है उसको जीरो ऑर्डर मिनिमा नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। जीरो ऑर्डर मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। जीरो ऑर्डर मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब मैं इस m की जगह जब मैंने इस m की जगह 0 पुट किया तो आंसर क्या आया? लैम्डा बाय 2। दिस लैम्डा बाय 2 इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। लेकिन ये कब आया? जब मैंने m की जगह क्या पुट किया? 0। दिस लैम्डा बाय 2 इज कॉल्ड फर्स्ट वेरिएबल। इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से, इसकी स्टार्ट हो रही है लैम्डा बाय 2 से। सो दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर मैक्सिमा।
बट दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। बेटे याद रखना है आपने, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा तो होता है लेकिन जीरो ऑर्डर मिनिमा नहीं होता। तो बेटे जब मैं आपसे कहूंगा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब मैं आपसे कहूंगा फाइंड फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो मैं आपसे लैम्डा बाय 2 की बात कर रहा हूं। और वो आप कैसे निकालेंगे, एम की जगह 0 पुट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर हमारे पास m इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या है, फिफ्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट, बट m की जगह 5 का मतलब है 6 डार्क। हमेशा एक काम पुट करना है आप। जब मैं बोलूंगा फर्स्ट ऑर्डर तो आप m की जगह मिनिमा में 0 पुट करेंगे। सिर्फ मिनिमा के लिए ये बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैक्सिमा में जो ऑर्डर आपसे कहा जाएगा वही पुट करेंगे। मैक्सिमम बोलेगा फर्स्ट, फर्स्ट पुट कर देंगे, सेकंड 2 पुट कर देंगे, थर्ड 3 पुट कर देंगे। लेकिन मिनिमम में जब वो बोलेगा फर्स्ट तो m की जगह 0, सेकंड तो m की जगह 1, थर्ड तो m की जगह 2। बस ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में मैं आपको टाइम देता हूं, जिसने जो पूछना है पूछ ले। पोजीशन फॉर मैक्सिमम, पोजीशन फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमा की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला ym is equal to m lambda n। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें m ऑर्डर है, लैम्डा वेवलेंथ है, l स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस, d स्लिट सेपरेशन, ठीक है। पोजीशन ऑफ मिनिमा, position of minima. If you want to find out the position of minima, the formula is ym is equal to 2m plus 1 lambda n by 2। ठीक है, इसमें m lambda आ रहा है तो इसमें 2m plus 1 lambda by 2 आ रहा है। ये मैक्सिमा की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला, वो मिनिमा की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। और दोनों के लास्ट में अगर आपने फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो भला मैक्सिमा हो भला मिनिमा हो, भला मैक्सिमा हो भला मिनिमा हो, फ्रिंज विड्थ निकालने का फॉर्मूला डेल्टा बाय इक्वल टू लैम्डा एल। भला मैक्सिमा हो भला मिनिमा हो, डेल्टा बाय फ्रिंज विड्थ निकालने का फॉर्मूला लैम्डा एल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत दफा पास पेपर में फ्रिंज विड्थ के सवाल आए। किस तरह के सवाल आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, अगर आप ये लैम्डा एल ओवर डी लिखो और लैम्डा एल ओवर डी किसके इक्वल है बताएं, डेल्टा वाई। इसको आप लिख सकते हैं एम डेल्टा वाई, एम डेल्टा वाई, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ मैक्सिमा में और डेल्टा वाई में रिलेशन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी लैम्डा एल ओवर डी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, वाई एम इज इक्वल टू 2m plus 1 डेल्टा वाई ओवर डी। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से सवाल किस किस तरह के आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ये वाली साइड रेस करने लगा। स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली जरा इसका बेटा। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले
मैं आपसे ये कहता हूं, पहला सवाल एमसीक्यू में पूछने जाता हूं आपसे, डेल्टा वाई इज मैक्सिमम फॉर which color? Alpha option, beta option, orange, Charlie option, orange red, delta option, green. डेल्टा वाई की वैल्यू मैक्सिमम किस रंग के लिए हो? जिसको आंसर आता है शाबाश, रेज योर हैंड। डेल्टा वाई इज मैक्सिमम फॉर, हाँ जी बताएं, डेल्टा वाई किसके लिए? रेड सर, रेड सर। ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड की Orange red, वेवलेंथ sir. सबसे ज्यादा, चार्ली चार्ली ऑप्शन, ऑरेंज रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ऑरेंज रेड मैंने आपको बताया रेड के पास है। तो हमारे पास डेल्टा वाई का फॉर्मूला है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर टी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा वाई बढ़ेगा अगर वेवलेंथ बढ़ेगी। तो जिस कलर की, चला बेटे काइंडली अपना माइक ऑफ कर दो, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए डेल्टा वाई भी ज्यादा होगा। यूईटी के पेपर में एक सवाल आया था, वो सवाल ये था, इफ आई वांट टू इंक्रीज डेल्टा वाई, अगर मैंने डेल्टा वाई बढ़ाना है मुझे क्या करना पड़ेगा? लैम्डा बढ़ाना पड़ेगा, एल बढ़ाना पड़ेगा, स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस, और डी कम करना पड़ेगा। अगर मैंने डेल्टा वाई को कम करना है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे लैम्डा कम करना पड़ेगा, इनका ऑपोजिट, एल भी कम करना पड़ेगा, और डी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मैंने जो स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस है उसको पहले से डबल कर दिया है, और जो स्लिट सेपरेशन है उसको पहले से हाफ कर दिया है, तो बताएं डेल्टा वाई में क्या फर्क पड़ेगा? 4 times, क्या फर्क पड़ेगा डेल्टा वाई में? 4 times, सर को 4 टाइम बढ़ जाएगी, 4 टाइम 4 टाइम बढ़ेगी। क्यों बोला? ये देखें, डेल्टा वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर डी। मैंने एल को डबल किया और डी को आधा किया, ये 2 बढ़ा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4। डेल्टा वाई पहले से 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो आपने ये सारे काम करके देखने, ये देखें, आप अगर एल बाय 2 हो और डी 2d हो तो फिर डेल्टा वाई क्या होगा? ये भी आपने खुद करना। अगर मैं 1/4, अगर मैं एल को एल बाय 2 कर दूं और डी को भी डी बाय 2 कर दूं, तो अब डेल्टा वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा वाई सेम रहेगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेल्टा वाई लैम्डा एल ओवर डी। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो डेल्टा वाई डी के इनवर्स है। अगर डेल्टा वाई डी के इनवर्स है तो डेल्टा वाई में और डी में वही ग्राफ बनेगा जो बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम में बनता है। अगर डेल्टा वाई डी के इनवर्स है तो डेल्टा वाई में और डी में वही ग्राफ बनेगा जो बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम में बनता है। ठीक है, और इसी के साथ एक आखिरी सवाल, अगर मेरे पास एक YDSC के एक्सपेरिमेंट है, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये वाला, इसको मैं एयर से उठाकर वाटर में ले जाता हूं। पहले मैं इसको एयर में परफॉर्म कर रहा था, मैं इसको कहां ले जाता हूं? वाटर में। तो जब बेटे मैं इसको एयर से वाटर में लेके जाऊंगा तो बताएं डेल्टा वाई पे क्या फर्क पड़ेगा? डेल्टा वाई इंक्रीज होगा, डेल्टा वाई डिक्रीज होगा, या चार ऑप्शन डेल्टा वाई सेम रहेगा? सर डिक्रीज होगा। नहीं बेटे, डेल्टा वाई डिक्रीज होगा कैसे? जरा सुनिएगा, ये हमारी बुक में लिखा नहीं हुआ लेकिन इसका सवाल भी आया हुआ है, लैम्डा एल ओवर एन डी।
आप बोलेंगे सर फ्रिंज विड्थ का तो फॉर्मूला लैम्डा एल ओवर डी है, ये n कहां से आ गया बेटे? इसमें ये जो है n है ना, n ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें ये n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताएं एयर डेंसर है या वाटर डेंसर है, कौन बताएगा? जब आप एयर से वाटर में जाएंगे तो वाटर भारी Water. मीडियम है। वाटर वाटर का जितना जितना डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डेल्टा वाई कम हो जाएगा, तो डेल्टा वाई कम होगा तो Decrease होगा ना सर? हाँ जी बेटे आप बिल्कुल ठीक कहा, तो डेल्टा वाई डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर इसका ऑपोजिट क्वेश्चन किया जाता वाटर से एयर में आते, अगर वाटर से एयर में, तो वाटर से एयर में आते तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता और डेल्टा वाई बढ़ता। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, इसके अक्सर न्यूमेरिकल भी आते हैं जिसमें वो आपसे क्या कहता है, लैम्डा की, एल की, डी की वैल्यू आपको देता है, कहता है जी फ्रिंज विड्थ बताएं, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको आ सकते हैं। ठीक है बेटे, इसको मैं रेस करने लगा हूं इस वाली साइड को, किसी ने कोई पॉइंट लिखना है तो बेटे लिख। स्टूडेंट्स मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं, हेलो चलेंगे। स्क्रीन स्टक हो गई है। लटक गया।